जय हिंद साथियों, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। कई शिफ्टों में एग्जाम हो चुके हैं, तो उनका थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे क्योंकि जो अभी एग्जाम जिनके बाकी हैं यानी 7 मार्च तक आपके एग्जाम होने हैं। तो जिनके बाकी हैं उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो से। तो जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसको जरूर देखें, ध्यान से देखें और इसके आधार पर जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, क्योंकि अगर इतना वो कर लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उनको मिलने वाला है इस एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि 20-20 क्वेश्चन आते हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई चूज कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग और जीएस, जिसमें से सभी में 20-20 के क्वेश्चन होते हैं। तो इस 20 में जो है क्वेश्चन जो काफ़ी है इजी लेवल के आ रहे हैं, यानी पेपर काफ़ी इजी बनाया गया है। तो स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, जो अच्छा पढ़ाई किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट कर ले रहे हैं। तो वो जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनको क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, जिससे जो है वो एग्ज़ाम बीट कर सके। उनकी वैकेंसी बहुत कम है और जो है काफ़ी ज़्यादा लड़के एग्ज़ाम अप्लाई किए हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं। जैसे 45 लाख लोग लगभग अप्लाई किए हैं और 26,000 वैकेंसी है। तो इस वजह से कट ऑफ भी हाई जानी है, क्योंकि पेपर इजी आ रहा है तो आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा। अब देखिए, जो मैथ का लेवल है तो वो तो इजी आ रहा है, रीजनिंग भी इजी ही आ रही है, हिंदी भी इजी है। बस जीएस है, जीएस भी इजी, लेकिन थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन उसमें नहीं लगते हैं। इससे जो है जीएस का पूरा नहीं हो पाता है। बाकी मैथ का अगर कोई ठीक ठाक लड़का है तो 20 में 20 क्वेश्चन कर दे रहा है, नहीं 20 तो 18, 19, 17 इस तरीके से मैथ में कर दे रहा है। रीजनिंग में भी इसी तरीके से वो क्वेश्चन कर दे रहा है, 18, 19, 20। और हिंदी में भी सेम इसी प्रकार से। और बस जीएस में 15, 16 कर दे रहा है, तो इस वजह से उसका काफी हाई स्कोर हो जा रहा है। तो जो कैंडिडेट्स थोड़ा सा वीक अपने आप को मानते हैं, एवरेज स्टूडेंट मानते हैं, तो वो अगर एनालिसिस देख करके जाएंगे तो उनका काफी बेनिफिट होगा एग्जाम में। अब मैं बता दूं मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग में, और उस टाइप के अगर चाहेंगे तो मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, क्योंकि एसएससी का एक फंडा ये है कि वो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए एक 20 तारीख को एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें कोई परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा गया, तो परसेंटेज का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम उसी टाइप का दूसरी शिफ्ट में दूसरे दिन पूछा जाएगा। मतलब वो जो है रिपीट करता है, टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट करता है। या जीएस में कोई क्वेश्चन अगर सेंसस से पूछा गया है, जनगणना से, तो वही क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जबकि जनगणना से दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, यानी उसी टॉपिक से पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे उस टॉपिक का तो काफी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यानी मैथ का कोई क्वेश्चन उसी टाइप का, जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर चाहेंगे तो मैथ रीजनिंग के मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा जो एग्जाम्स में आ रहे हैं। अब बात करेंगे जीएस और हिंदी की कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हिंदी तो लगभग सभी लोग कर ले जाएंगे, उसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जीएस की थोड़ा बात कर लेंगे जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा। तो जीएस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मैं एक लिस्ट बना के रखा हूँ कि आपको दिखा रहा हूँ, पढ़ के बता रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत से क्वेश्चन आया है, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन आ रहा है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है। मोहिनी अट्टम डांस फॉर्म पूछा गया है, किसी में भरतनाट्यम पूछा गया है, यानी डांस फॉर्म आपको सारी याद कर लेनी है, उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट से पूछा गया है। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध पूछा गया है। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया है। अभी नीति आयोग के चेयरमैन नए बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है। हम्पी के बारे में पूछा गया है। ओल्डेस्ट डांस फॉर्म इन इंडिया, इंडिया का ओल्डेस्ट डांस फॉर्म पूछा गया है। ओडिसी डांस फॉर्म कहाँ का है पूछा गया है। यानी डांस फॉर्म से क्वेश्चन काफी आ रहे हैं, तो डांस फॉर्म आपको जरूर याद करना है। फिजिक्स से भी क्वेश्चन है, वेक्टर क्वांटिटी, कुछ आर्टिकल रिलेटेड टू हाई कोर्ट से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, नहीं आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको संविधान भी थोड़ा पढ़ लेना है। 86 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्षों तक के जो बच्चों हैं उनकी लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा जो है लागू की गई थी, वो पूछा गया है। यानी संविधान संशोधन भी आपको पढ़ लेने हैं। फर्स्ट साहित्य एकेडमी अवार्ड पूछा गया है।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पूछा गया। देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्यों पूछा गया, क्योंकि अभी भारत की जो है स्थिति 11 रैंक नीचे आ गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। 180 देशों में शायद 169वें पायदान पे भारत है। आप देख लेना। वाटर बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडियन स्टेट, इंडिया के कौन से स्टेट में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ आईआईटी का स्टेब्लिशमेंट, गांधी इरविन पैक्ट पूछा है। गौतम बुद्ध इन विच स्टेट, गौतम बुद्ध के बारे में पूछा है। आर्टिकल 24 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। शांति निकेतन इन यूनेस्को वर्ल्ड साइट, फीमेल चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड के कौन बनाएगी हम। बैटल ऑफ पानीपत, देखिए बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, तो ये सारी बैटल जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। 10वें गुरु कौन है सिखों के, तो गुरु गोविंद सिंह थे, ये पूछा गया है। और जो है इसके अलावा क्या पूछा गया है इसमें, साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया है। प्लानिंग कमीशन से यानी योजना आयोग से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो नीति आयोग भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से पूछा गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2023 से पूछा गया है। अंजुम चोपड़ा कौन थे, रुक्मणी देवी। और हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, ये सारा जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। रतन टाटा अवार्ड से पूछा गया, भारतनाट्यम डांस फॉर्म, ये तो मैंने बताया ही है। संसद से क्वेश्चन आए हैं। तो ये सारे जो है टॉपिक हैं, कुछ मेन मेन मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल संविधान के, महत्वपूर्ण संशोधन संविधान के, ये याद कर लीजिएगा। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लीजिएगा आप। और इसके अलावा जो है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग पढ़ लीजिएगा। 2011 की जनगणना पढ़ लीजिएगा। डांस फॉर्म पढ़ लीजिएगा। तो इन सभी से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और बात करें कि रीजनिंग में, तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये तो मैं, आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्योंकि सेम उसी पैटर्न पे आपको अगले एग्जाम में, अगले पेपर में देखने को मिल जाएगा। सिलॉजिज्म से आया है क्वेश्चन, पजल से आया है, पहेली से, जबकि इजी लेवल की पजल है, इसमें हार्ड लेवल नहीं है। नंबर सीरीज से है, पेपर फोल्डिंग से भी पेपर क्वेश्चन है। और डाइस से भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैथ में पूछा गया है आपका परसेंटेज से, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन है आपका। मेंसुरेशन ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। अलजेब्रा से नहीं पूछा गया है। एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, एचसीएम एलसीएफ है, यानी कि आपका इजी लेवल का मैथ ही है, केवल क्वांट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी इसमें एडवांस मैथ नहीं पूछी जाती है। तो ये जो है आपका इस तरीके से पेपर आ रहा था। मैंने जो बताए हैं दो चार टॉपिक आपको जीएस के, वो आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिए, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और कोशिश मैं करूंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं आपको सेम टाइप के क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग को प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में और काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। तो जीएस में आपको मैंने बताया, डांस फॉर्म पढ़ लीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, इसके अलावा जो है संविधान संशोधन पढ़ लीजिए, कुछ संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ लीजिए, और प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, जनगणना, ये सारा आप लोग पढ़ लीजिए। बैटल पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण जो युद्ध हुए हैं, इन सभी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन इस बार हाई रहने वाला है। काफ़ी अच्छी कैंडिडेट्स प्रतिभाग करेंगे और कट ऑफ हाई जाएगी। तो आप अपना स्थान उसमें बनाने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। अभी आपके पास समय है, इन क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करते हैं, और जो शिफ्ट हो जा रही है उसका एनालिसिस जरूर करते हैं, क्योंकि एनालिसिस से आपको पता चलता रहेगा और आप क्वेश्चन रिविजन कर पाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे, और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू।